बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने औरतों को न केवल एक अच्छे सहायक के रूप में बल्कि एक अच्छा लीडर, साहसी और आत्मिक निगरानी की जिम्मेवारी भी दी है। बाइबल में बहुत सारी जगहों पर औरतों ने आगे बढ़कर उन कामों को पूरा किया जहां आदमी पीछे हटे। जी हाँ, आज हम ऐसे ही 5 औरतों का जिक्र करेंगे जिनके अलग अलग आत्मिक चरित्र से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि देबोरा, एक भविष्यवक्ता और न्यायी। न्यायियों की किताब में हमें देबोरा की कहानी से पता चलता है कि देबोरा एक भविष्यवक्ता थी जिसने इजरायली सेना का एक लीडर की तरह नेतृत्व किया। वे परमेश्वर की आवाज़ को सुनती थी और लोगों को सही दिशा देती थी। युद्ध के समय उसने बाराक को हिम्मत दी और परमेश्वर की योजना बताई। देबोरा की इस कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ऐसी औरतों को भी इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनती हैं और वो एक अच्छे लीडर की तरह बाकियों का नेतृत्व करती हैं। जायल, योद्धा स्त्री। न्यायों की किताब अध्याय 4 में जायल ने साहस और अवसर की समझ से इज़राइल के शत्रु सिसरा का अंत किया। वे तलवार के साथ नहीं बल्कि विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ लड़ी। जायल की कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की लड़ाई लड़ने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत और सही समय की पहचान होनी चाहिए। हन्ना, आत्मिक चंगाई देने वाली। पहला शमूएल की किताब अध्याय 1 और 2 में हन्ना का जीवन दर्द, अपमान और बांझपन से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना बना दिया। उसकी प्रार्थना से न केवल उसे पुत्र मिला बल्कि इज़राइल को भविष्यवक्ता शमूएल मिला। हन्ना की कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब हम अपने अपमान और अपनी सारी शिकायतों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं और जब हम केवल परमेश्वर के सामने अपने दर्द को बयां करते हैं तो वही परमेश्वर हमें दूसरों की चंगाई और आशीष का स्रोत बना देती है। एस्तर, रक्षक और मध्यस्थ। एस्तर की कहानी अध्याय 4 से 7 में हमें एस्तर के जीवन के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात जानने को मिलती है। एस्तर ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने लोगों के लिए राजा के सामने खड़ी हुई। उसने उपवास, प्रार्थना और बुद्धि से पूरे राष्ट्र को विनाश से बचाया। एस्तर की कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल ऊंचे पद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए भी ऊंचा उठाते हैं। मगर ये तभी होता है जब हम पूरी रीति से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और अपने परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं। मरियम, निगरानी करने वाली। निर्गमन की किताब अध्याय 2 और 15 में मरियम ने मूसा के बचपन में उसकी निगरानी की और लाल समुद्र पार करने के बाद आराधना में अगुवाई की। वे परिस्थिति को देखने वाली और परमेश्वर के काम को पहचानने वाली स्त्री थी। मरियम की इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो औरत सतर्क रहती है वही परमेश्वर के चमत्कारों को पहले देखती है और दूसरों को आराधना में ले जाती है। इसके अलावा बाइबल में और भी कई सामर्थी स्त्रियों के बारे में हमें पता चलता है, जैसे रुत, निष्ठावान स्त्री। रुत ने अपने भविष्य को छोड़कर परमेश्वर और नाओमी को चुना। रुत की कहानी हमें बताती है कि निष्ठा छोटे निर्णयों से शुरू होती है लेकिन परमेश्वर उसे बड़ी आशीष में बदल देते हैं। एबीगेल, बुद्धिमान और शांति लाने वाली। पहला शमूएल उसके 25 अध्याय में एबीगेल ने अपनी समझदारी से दाऊद और नाबाल के बीच युद्ध को रोका और एबीगेल की कहानी से हमें पता चलता है कि बुद्धि और नम्रता के साथ कई विनाशों को रोका जा सकता है। बाइबल में इन सब औरतों की कहानी हमें अलग अलग प्रेरणा देती है, मगर ये इस बात को साफ करती है कि अगर हमें परमेश्वर में पूरा विश्वास है और अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं।